खुदावंद यीशु मसीह के अजीम व जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज शाम हम काफ़ी अर्से बाद इस तरह से लाइव आपके साथ हैं, ऑनलाइन सेशन जैसा कि पहले हमारे हुआ करते थे। आज काफ़ी अर्से बाद ये ऑनलाइन सेशन, इसमें हम आपको वेलकम करते हैं और हम आज ईमान रखते हैं कि ये खुदा की मर्ज़ी से हम जमा हुए हैं और इस सेशन के दौरान खुदावंद का पाक रूह हमारी ज़िंदगियों में जहाँ कहीं हम हैं काम करेगा, क्योंकि खुदावंद ऐसा करने पे कादिर है। हमारा खुदा ऐसी एबिलिटी रखता है कि वो जगह का, फासलों का मोहताज नहीं, वक्त का मोहताज नहीं है। आप जहाँ पर भी हैं, हज़ारों मील के फासले पर भी हैं, वहाँ पर भी खुदावंद की हजूरी आपको टच करने की कुदरत रखती है। सो मैं आपको खुदा की पाक हजूरी में वेलकम करता हूँ। आइए खुदावंद की हजूरी में प्रस्तिश और दुआ के सिलसिले को शुरू करते हैं। खुदावंद हमें तेरे पाक रूह की मदद दरकार है। बहुत से लोग हैं खुदावंद जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं या करेंगे, इन सब की जिंदगियों से तू वाकिफ है, इनके एक एक पल से तू वाकिफ है। खुदा इनकी लाइव्स तेरे सामने खुली किताब की मानिंद हैं और हमारे लिए बड़ी बात यह है कि तेरा दिल हमारी तरफ है, हमें बहाल करने की तरफ है, हमें सजा देने की तरफ नहीं है तेरा दिल, बल्कि हमें छुड़ाने और बचाने, रिहाई देने और बहाल करने के लिए खुदावंद तेरा दिल है। और इसीलिए तू आया भी था इस दुनिया में इंसान बनकर, क्योंकि तू हमारी रिहाई में खुश है, तुम्हारी बहाली में, हमारी रफाकत में खुश है। खुदावंद इस वक्त जितने सुन रहे हैं वो बहाल हों आज इस सेशन के वसीले से, यीशु के नाम में आमीन। तेरे कदमों में आए हैं, हमको छू ले यीशु, तेरे कदमों में आए हैं, हमको छू ले यीशु। अपनी हुजूरी से, रूह की मामूरी से, अपनी हुजूरी से, रूह की मामूरी से हमको भर दे यीशु, हमको भर दे यीशु। ला 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 ला। अपने रूह का मसा दे, तीरगी तू मिटा दे, आज कुव्वत शिफा दे, रूह की नदियां बहा दे, अपने रूह का मसा दे, तीरगी तू मिटा दे, आज कुव्वत शिफा दे, रूह की नदियां बहा दे, रूह से जलने को आए हैं, हमको छू ले यीशु, रूह से जलने को आए हैं, हमको छू ले यीशु। अपनी हुजूरी से, रूह की मामूरी से, अपनी हुजूरी से, रूह की मामूरी से हमको भर दे यीशु, हमको भर दे यीशु। तेरे कदमों में आए हैं, हमको छू ले यीशु। हालेलुया। खुदावंद पर निगाह रखें और प्रस्तिश और दुआ में आगे बढ़े। छाए अब जिंदगी का रूह, दिल में बस जा तू ही तू, पाप धोता है तेरा लहू, साफ करता है तेरा लहू। छाए अब जिंदगी का रूह, दिल में बस जा तू ही तू, पाप धोता है तेरा लहू, साफ करता है तेरा लहू।
तूने रोग मिटाए हैं, हमको छू ले यीशु। तूने रोग मिटाए हैं, हमको छू ले यीशु। अपनी हुजूरी से रूकी मामूरी से, अपनी हुजूरी से रूकी मामूरी से हमको भर दे यीशु, हमको भर दे यीशु। तेरे कदमों में आए हैं, हमको छू ले यीशु। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ मिलकर करें, अपने होठों को खोलें, अपने ध्यान खुदावंद की तरफ लगाएं, हर इंसानी ख्याल को दूर करते हुए। तूने आलम बनाए हैं, दिल के आंगन सजाए हैं, तूने लंगड़े चलाए हैं, तूने मुर्दे जिलाए हैं, तूने आलम बनाए हैं, दिल के आंगन सजाए हैं, तूने लंगड़े चलाए हैं, तूने मुर्दे जिलाए हैं, हाथों को हम बढ़ाए हैं, हमको छू ले यीशु। हाथों को हम बढ़ाए हैं, हमको छू ले यीशु। अपनी हुजूरी से रूकी मामूरी से, अपनी हुजूरी से रूकी मामूरी से हमको भर दे यीशु, हमको भर दे यीशु। तेरे कदमों में आए हैं, हमको छू ले यीशु। यहाँ पर जब आप सब लाइव हमारे साथ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत से साथी, बहुत से दोस्त वो बड़े शक की हालत में होते हैं खुदावंद की हुजूरी को लेके, खुदावंद के कलाम की बातों को लेकर। मैं आपको पहली बात ये बताना चाहता हूँ, याद करें खुदावंद जब मर के जी उठा था तो यकीन कोई भी शागिर्द नहीं कर रहा था, लेकिन खुदावंद को उन्हें यकीन दिलाना पड़ा कि वो वाकई जिंदा हुआ है। और आखिर में तोमा रसूल रह गया। तोमा ने ये बात कही थी कि मैं जब तक छू कर ना देख लूं उस वक्त तक मैं ईमान नहीं लाता। और फिर उसने, खुदावंद जाहिर हुआ और उसने फिर छू कर भी यीशु के जख्मों को छू कर देखा कि वो वाकई मर के जी उठा है। तो फिर उसने प्रस्तिश करनी शुरू की और कहा कि मेरे खुदावंद है, मेरे खुदा। तो लेकिन तोमा को खुदावंद ने कहा था तू तो देख कर ईमान लाया, मगर वो मुबारक है जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। और वो मैं और आप हैं जो कि ना अनदेखे खुदावंद की प्रस्तिश कर रहे हैं। इस वक्त हम फिजिकल आइज से नहीं देख पा रहे, लेकिन हमें खुदावंद मुबारक बात दे रहा है कि हम मुबारक हैं, हम बरकत हैं, हम ब्लेस्ड हैं जो बगैर देखे ईमान लाते। कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है। और इसीलिए इब्रानियों के खत को जब आप पढ़ते हैं बाइबल में से, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 11वें बाब से ऑनवर्ड जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, खुदा का बंदा कहता है कि बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है। एक ही रास्ता है कि हम उस अनदेखे खुदावंद को छू सकें और वो ईमान का रास्ता है। हाँ, इस लाइफ में भी खुदावंद कई बार बहुत से लोगों पर फिजिकल आंखों से उन्होंने खुदावंद को देखा है। खुदावंद चाहे तो जाहिर कर सकता है, लेकिन ज्यादातर ईमान से हमें उसकी प्रस्तिश करनी है और उसकी हुजूरी में को छूना है, खुदावंद को टच करना है। सो अगर दोबारा मैं शायद को बोलूं तो वहां लिखा बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। अगर आप खुदावंद की हुजूरी में वक्त आ भी गए, लेकिन आप शक से भरे हुए कि पता नहीं ये जज्बाती हो गई सारी बातें ये शख्स कर रहा है ऑनलाइन, तो आप वाकई कुछ नहीं पा सकेंगे। लेकिन जब आप ईमान से भरकर
यीशु का नाम ही लेंगे तो वो पावर जो जिसने आपको घेरा हुआ है चारों तरफ से, वो खुदा की हुजूरी, वो कुदरत, वो आपको टच करेगी और खुदावंद के पाक रूह से आप मामूर हो जाएंगे और आप देखेंगे, मेरी तरह जानेंगे कि वो जिंदा खुदावंद है। एक वक्त आ रहा है जब वो दोबारा आने को है, उस वक्त लिखा हर आंख उसे देखेगी। और अभी हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, उस वक्त रूबरू देखेंगे। लेकिन तब तक, जब तक वो दोबारा फिजिकली अपीयर नहीं होता, उसकी दूसरी आमद नहीं हो जाती, ईमान से जानिए कि वो आपके साथ उठता बैठता चलता फिरता है। वो खुदावंद के कलाम में मरकज की इंजील में लिखा है, यीशु मसीह मर के जी उठा और आसमान पर जिंदा उठाया गया, बाप के दाहिनी तरफ बैठ गया। मगर जब उन्होंने मुनादी शुरू की तो यीशु उनके साथ भी था, वो उनके साथ वो काम करता रहा। वो सारे काम जो उनके वसीले से हो रहे थे, वो यीशु कर रहा था अपने पाक रूह के वसीले से। इस वक्त खुदावंद की हुजूरी आपके करीब है, खुदावंद आपके नजदीक है, और अगर नजदीक है तो उसका फायदा उठा लें, दिल बंद ना रखें। वो इतना नजदीक है कि वो दरवाजे पे खड़ा हुआ है और खटखटा रहा है। आपने सिर्फ यस करना है, बिलीव करना है कि वो आपको बहाल करने की कुदरत रखता है। पिछली जिंदगी को अगर देखते रहेंगे तो आप यही सोचेंगे मेरी जिंदगी में नहीं कुछ हो सकता, बाकियों की जिंदगी में सब कुछ हो सकता है। मगर ये झूठ है। खुदावंद इस कुदरत के साथ उतरा है कि वो आपको छू रहा है और आपको बहाल करने की वो कुदरत और सलाहियत रखता है। हालेलुया। फिर से इसकी लास्ट वर्ष गाएंगे। तूने आलम बनाए हैं, दिल के आंगन सजाए हैं, तूने लंगड़े चलाए हैं, तूने मुर्दे जिलाए हैं, हाथों को हम बढ़ाए हैं, हमको छू ले यीशु, हाथों को हम बढ़ाए हैं, हमको छू ले। अपनी आंखें बंद करके अपने हाथ उठाएं और फिर से कहें, हाथों को हम बढ़ाए हैं, हमको छू ले यीशु, अपनी हुजूरी से, रूह की मामूरी से, अपनी हुजूरी से, रूह की मामूरी से, हमको भर दे यीशु, हमको भर दे यीशु, तेरे कदमों में आए हैं, हमको छू ले यीशु। हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ। यीशु के नाम में कुदरत है। मैं यीशु के नाम की गजल गाऊंगा और खुदावंद मेरा ईमान है कि इस नाम की कुदरत से आपको रिहाई बख्शेगा। फकत एतकाद रख। खुदावंद कह रहा है सिर्फ तुझे, तेरा काम है, तू ईमान रख, तू दाएं देख ना बाएं देख, तू सीधा मुझे देख कि मैं मौजूद हूं। जो तूफानों को थमा दे, एक तेरा नाम ही है, जो तूफानों को थमा दे, एक तेरा नाम ही है, सारे रोगों से शिफा दे, सारे रोगों से शिफा दे, तेरा नाम ही है, जो तूफानों को थमा दे, एक तेरा नाम ही है। कौन तोड़ेगा ये जंजीरें गुनाह की यीशु, कौन तोड़ेगा ये जंजीरें गुनाह की यीशु, कौन तोड़ेगा ये जंजीरें गुनाह की यीशु, मखलसी हमको, मखलसी हमको, मखलसी हमको
दिला दे, तेरा नाम ही है। मखलसी हम को दिला दे, एक तेरा नाम ही है। कैसे हम कह सकते हैं कि एक तेरा नाम ही है जो मखलसी दिला सकता है? कैसे हम गा रहे हैं? क्योंकि कलाम में लिखा है कोई दूसरा नाम बख्शा ही नहीं गया जिसके वसीला से हम मखलसी पाए, नजात पाए। सिर्फ यस्सु का ही नाम है। हर कोई सुन ले कि यस्सु के नाम में नजात है, चाहे आप माने या ना माने। जब आप ईमान से इस वक्त उस नाम को लेंगे, पुकारेंगे, तब आपको पता चलेगा ना कि बात की सच्चाई क्या है। तजर्बा से मालूम करे हर कोई कि खुदावंद यस्सु मसीह के नाम में नजात, इंसान को गुनाहों से निजात देने की कुदरत है। ऐ मसीहा तेरी राहों पे मैं चलना चाहूं, ऐ मसीहा तेरी राहों पे मैं चलना चाहूं। मुझको चलना जो सिखा दे, एक तेरा नाम ही है। मुझको चलना जो सिखा दे, एक तेरा नाम ही है। सारे रोगों से शिफा दे, एक तेरा नाम ही है। जो तूफानों को थमा दे, एक तेरा नाम ही है। हालेलुया। मैं खुदावंद के नाम में आप सबके लिए दुआ करता हूं कि आप ताजगी पाएं। आपके लिए दुआ करता हूं कि आप जहां कहीं भी हैं, जिस भी जगह पर हैं, खुदावंद का हाथ आप पर पड़े और आप यीशु नाम की कुदरत का तजर्बा करें, यीशु के खून की कुदरत का तजर्बा करें जो उसने सलीब पर वाकई बहा दिया था, और आप उसके कलाम से जी उठे, जिंदा हो। उसके कलाम की सच्चाई आपको जिंदा करे। आप जो मुर्दापन का शिकार हो चुके हैं, आप बहाल हो जाएं और आपकी जिंदगी एकदम फिर सरगर्म हो जाए। फिर से आपकी जिंदगी में खुदावंद का वो कलाम पूरा हो, क्या है? सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। हाँ, खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, वो आपके ऊपर बड़ा हुआ है। मैं एक और गजल गाऊंगा और ये यूना नबी की दुआ से ली गई है। जब वो मछली के पेट में था तो उसने वाकई दिल से तौबा की और खुदावंद को पुकारा और दुआ की, और फिर उसने ये बयान किया जिसको इस नए अहद की रोशनी में, नए अहदनामे की रोशनी में लिखा है। आपके दिल की आवाज है ये गजल के अल्फाज। जो मुसीबत में खुदावंद से दुआ करते हैं, जो मुसीबत में खुदावंद से दुआ करते हैं, उनकी सुनता है जो यीशु की सदा करते हैं। जो मुसीबत में खुदावंद से दुआ करते हैं, उनकी सुनता है जो यीशु की सदा करते हैं। जो मुसीबत में खुदावंद से दुआ करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र तेरी हुजूरी के लिए। उन
उनको पाताल के कब्जे से छुड़ा लेता है। उनको पाताल के कब्जे से छुड़ा लेता है। उनको पाताल के कब्जे से छुड़ा लेता है। किनको? मेरे यीशु जो तेरा नाम लिया करते हैं। मेरे यीशु जो तेरा नाम लिया करते हैं। उनकी सुनता है जो यीशु की सदा करते हैं। जो मुसीबत में खुदावंद से दुआ करते हैं। सिर्फ एक गीत या गजल नहीं, सच्चाई बयान हो रही है, कलाम बयान हो रहा है खुदावंद का। उसके कलाम की बातें, सच्चाई की बातें बयान हो रही हैं और आपकी जिंदगी में भी रिहाई आएगी। मखलसी तेरे ही हाथों में है मेरे शाफी। 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 खून तेरे से सभी पाप धुला करते हैं। खून तेरे से सभी पाप धुला करते हैं। शायरी तो और माबूदों के लिए भी बड़ी खूबसूरत हुई है, तर्जें तो बनाई जा सकती हैं, ये आर्ट है। शायरी करना, अच्छा उसकी धुन बनाना, उसको अच्छा गाना, ये आर्ट है। तो कुछ भी लिखा जा सकता है, उसको अच्छा कंपोज किया जा सकता है, गाया जा सकता है, लेकिन असल बात है सच्चाई की कि वो सच है कि नहीं है। इसलिए बाइबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खुदावंद का कलाम सच्चाई है जिसमें से मैं गा रहा हूं, और ये मेरी जिंदगी में हुआ है जो मैं गा रहा हूं। और फिर सुने, मखलसी तेरे ही हाथों में है मेरे शाफी। मखलसी तेरे ही हाथों में है मेरे शाफी। खून तेरे से सभी पाप धुला करते हैं। खून तेरे से, खून तेरे से सभी पाप धुला करते हैं। उनकी सुनता है जो यीशु की सदा करते हैं। जो मुसीबत में खुदावंद
से दुआ करते हैं, जो मुसीबत में खुदावंद से दुआ करते हैं। खुदावंद की कुदरत है यहाँ पर, खुदावंद छू रहा है। ऐ बाप तू बरकत दे, रूह पाक तू बरकत दे, नाजिल कर अपना कलाम, नाजिल कर अपना कलाम, मुझे और मोहब्बत दे। ऐ बाप तू बरकत दे, रूह पाक तू बरकत दे, मुझे खून से अपने धो, मेरी जान बदन रूह को। मिलकर गाएंगे। मुझे खून से अपने धो, मेरी जान बदन रूह को, मेरी सोच बदल दे तू, मेरी सोच बदल दे तू, अंदाज नया फिर हो। ऐ बाप तू बरकत दे, रूह पाक तू बरकत दे, नाजिल कर अपना कलाम, मुझे और मोहब्बत दे। ऐ बाप तू बरकत दे, रूह पाक तू बरकत दे। खुदावंद तेरे नाम से बरकत चाहिए है, फिर चाहता हूं हर एक की जिंदगी को तू छू रहा है, मेरा ईमान है। कोई भी जो यहाँ पर हमारे साथ है या बाद में होगा, उसकी जिंदगी को खुदावंद तेरा पाक रू छुए, तेरी जख्मी हाथ बढ़ जाए, वो खुदावंद छुए जाए तेरी हुजूरी से, और उनकी जिंदगी के अंदर ऐसा बदलाव आए, उनकी सोच बदल जाए, और खुदावंद एक नया काम उनकी जिंदगी में हो। हालेलुया। हर गाम पे रक्षा कर, मेरे आगे आगे चल, मेरी सोच बदल दे तू, मेरी सोच बदल दे तू, अंदाज नया फिर हो। ऐ बाप तू बरकत दे, रूह पाक तू बरकत दे, नाजिल कर अपना कलाम, मुझे और मोहब्बत दे। ऐ बाप तू बरकत दे, रूह पाक तू बरकत दे। खुदावंद के नाम से बरकत पाएं, आगे बढ़ते जाएं। और जब अभी इस लाइव ट्रांसमिशंस का आगाज हमने किया है, गाए बगाए जब हम आए लाइव, तो आप हमारे साथ जमा रहे। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बड़ी बरकत दे यीशु के नाम में, आमीन। इस वक्त मैं उन लोगों के लिए भी दुआ करता हूं जो बीमार है, कमजोर है, किसी तरह की जरूरत है, यीशु के नाम में आप मिरेकल को रिसीव करें और आपकी लाइफ में खुदावंद मौजज़ा करे और मौजज़ाना तौर पर अपनी कुदरत को जारी करे और आप रिहाई पाएं यीशु के नाम में, आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस साल फिर हम कराची में आ रहे हैं, और कराची से जितने लोग हमें ज्वाइन किए हुए हैं डेट्स नोट कर लें। 21 तारीख को ओपन मीटिंग कोरंगी में है, और कोरंगी की जो मीटिंग की तफसीलात हैं, पोस्टर्स आप तक पहुंचेंगे। फिर 22, 23, 24 और 25 को हम 4 दिन ट्रेनिंग के लिए सबको जमा कर रहे हैं। आप उसमें शामिल हो सकते हैं ताकि आप बाकी मीटिंग्स में हमारे साथ लोगों के लिए दुआ कर सकें और टीम का हिस्सा रह सके। तो ये आउटरीच ट्रेनिंग जो है 22, 23, 24, 25
अप्रैल को है, और फिर 26-27 को मीटिंग्स हैं। 26 तारीख को इब्राहिम हैदरी में है मीटिंग, ओपन मीटिंग है, और 27 तारीख को स्लॉटर हाउस का जो एरिया है वहां पर मीटिंग है, और 28 को YMCA में किड्स कॉन्फ्रेंस है। हमारा ईमान है कि सैकड़ों बच्चे कराची के उसमें जमा होंगे, खुदावंद उन पर अपना रूल कुद्स नाजिल करेगा और वो खुदावंद की हुजूरी का तजर्बा करेंगे। और 28 तारीख को YMCA में ही टीन कॉन्फ्रेंस है। किड्स कॉन्फ्रेंस की जो एज लिमिट है वो 5 to 11 है, 5 साल से 11 साल के बच्चों को वहां भेजें। और जो टीन कॉन्फ्रेंस है वो नेक्स्ट डे होगी 29 अप्रैल को। उसमें जो एज लिमिट है वो 12 years to 21 years है, और उसमें आप अपने बच्चों को 19-20 साल तक उसकी लिमिट है, उसमें भेज सकते हैं टीनेजर्स को। और उसी दिन 29 तारीख को 8 बजे तक टीन कॉन्फ्रेंस के बाद ओपन वर्शिप कॉन्सर्ट होगा, जिसमें हम तमाम साजों के साथ वहीं पर ही YMCA में खुदा उनको 8 से 10 बजे तक जलाल भी देंगे। जो टीन कॉन्फ्रेंस है वो 5 से 8 बजे होगी, और फिर 8 से 10 बजे ओपन मीटिंग होगी YMCA में वर्शिप कॉन्सर्ट। और 30 तारीख को हम पहाड़गंज में होंगे, वहां पर आप डेट 30 तारीख की नोट करें। और 1 को अभी तक जगह डिसाइड नहीं हुई। हम सॉन्ग राइटिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ वर्शिप के हवाले से जैसे कोयटा में किया था, कराची में भी ये वर्कशॉप होगी, वर्शिप वर्कशॉप, जिसमें ये टॉपिक्स होंगे सॉन्ग राइटिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ वर्शिप। और 2 को हमारी आखिरी मीटिंग जो यूथ कॉन्फ्रेंस है उसके लिए जगह जल्द अनाउंस कर दी जाएगी। तो पूरे कराची की यूथ एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो वहां पर आए और खुदावंद उन्हें अपनी आग से भरे, अपनी कुदरत से भरे। सो इन तमाम मीटिंग्स को दुआ में याद रखें, कराची के टूर को, और आप दुआओं में भी हमारे साथ हैं। हर तरह से खुदावंद आपको बरकत दे, संभाले। कोशिश करेंगे कि हम इसी टाइमिंग्स में जमा होते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।